प्रणाम। आप सभी श्रद्धालु जनों का करुणा, भक्ति और सेवा की भूमि करुणाधाम से हार्दिक स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल में, वीडियो में। साथियों, सज्जनों, आज का दिन अत्यंत पावन और ऊर्जावान दिवस है। आज गुरु पूर्णिमा का दिव्य पर्व है। सबको पता ही है, आज के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कौन वेद व्यास जी? जिन्होंने वेदों का विभाजन किया था। 4 वेद, महाभारत, ज्ञान का अद्भुत सागर जिसने बहाया। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा की जगह व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन के भीतर जो अज्ञान है, भ्रम है, उसे मिटाकर परमात्मा की ओर ले जाता है। गुरु ही ले जा सकते हैं। अंधकार को, अहंकार को छोड़ेंगे तो। गुरु के चरणों में झुकने का दिन है आज, और सद्गुरु के चरणों में समर्पण होने का दिन आज ही है। तो इस पावन अवसर पर करुणाधाम की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और परम पूज्य जगतगुरु आचार्य महाराज श्री का अनंत अनंत आशीर्वाद। तो आज के दिन अपने जीवन को हम ठोस संकल्प लें कि जीवन हम सुधारेंगे। प्रथम, प्रतिदिन भजन करूंगा, इससे जीवन सुधरेगा। और द्वितीय, मैं आलस्य को छोड़कर सत्संग में नियमित बैठूंगा। जैसे हमारे टीवी यूट्यूब चैनल में बैठिए, दूसरे के यूट्यूब चैनल में बैठिए। और तीसरा, सेवा को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है ना। हम आज के दिन जीवन की जो अंधकार है उसको पहचानें। और जीवन का अंधकार बाहर थोड़ी है, वो तो अंदर है। तो जीवन का अंधकार क्या है? अज्ञान। जब हम ये नहीं जानते कि हम कौन है, मेरे धनी कौन है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये ही अज्ञान है। जीवन का सबसे बड़ा अंधकार यही है। और दूसरा क्या है? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, सर्वे सर्व। ये अहंकार हमें सत्य से दूर करता है और गुरु की जो प्रकाश है उसको भीतर आने नहीं देता। और तीसरा अंधकार है मोह और माया में फंस जाना। संसार में रिश्ते हैं, धन है, माया है, यश है, कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा, इनसे आसक्ति होना मोह है। यह भी अंधकार है, अज्ञान है। और परमात्मा को भूल जाना, यही मोह का अंधकार है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये सब मन के विकार है। यही पैदा होते हैं अज्ञानता में। तो ये सब क्या करते हैं? आत्मा के ऊपर एक परत, अंधकार की परत आत्मा के ऊपर बना देते हैं। इससे क्या होता है? जो ज्ञान हम लेते हैं ना, उसका प्रकाश नहीं होता। आत्मा के ऊपर वो अंधकार छाया हुआ है, तो कैसे जगेगी? तो और एक अंधकार है, सत्संग से, साधुओं से, साधना से दूरी बना लेना। यही तो है अंधकार। जो सत्संग नहीं करते, सेवा नहीं करते, साधु संतों को मानते नहीं हैं और शास्त्र, पुराण, वाणी इत्यादि से दूर रहते हैं, तो धीरे 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 वो व्यक्ति गर्त में गिरता है, अंधकार में गिर जाता है। यही खाड़ बड़ी भाई, श्री जी ने कहा। अभी जीवन का प्रकाश क्या है? तो आत्मा का परमात्मा से
संबंध जानना कि मैं उनका हूँ, मैं वहाँ से आया, मुझे वहाँ पहुँचना है, ये वाणी पढ़ने से होता है, शास्त्र पुराण इत्यादि से ज्ञान लेने से ऐसा होता है, सत्संग करने से। तारतम्य वाणी में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा रखना, निष्ठा रखना, ये जीवन का प्रकाश है। और सेवा, समर्पण और राज्य का नाम, ये स्मरण, ये जीवन का प्रकाश। और अपने भीतर प्रेम का, अपने भीतर क्या जगाना? प्रेम, प्रेम जगाना, क्षमा जगाना, संतोष जगाना, ये क्या है? जीवन का सच्चा प्रकाश है। आज सिर्फ सदगुरु को ही नमन करने का दिन नहीं है। शिक्षा गुरु, गुरु कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, है कुल गुरु, सदगुरु, और क्या तत्वज्ञानी, ज्ञानी गुरु, बहुत सारे गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म गुरु भी होते हैं। आज सबको नमन करते हैं, जय हो गुरुदेव। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सदगुरु अलग है। श्रीमुख वाणी में गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, श्रीमुख वाणी में लिखा है। और जो आत्मा को क्या परम तत्व, परम ज्ञान दिखा दे, परम तत्व तक पहुंचने का, वही सदगुरु है। सतगुरु साधुआ को कहिए, जो अगम की देवे गम। जैसे महामती प्राणनाथ जी, सदगुरु देवचंद्र जी हमारे सदगुरु हैं, जिन्होंने 18,758 चौपाइयों में संपूर्ण धर्म समेट दिए। बोलो, संपूर्ण दर्शन शास्त्र समेट दिए। तारतम्य सागर को कुलजम कहा, कुल संपूर्ण, संपूर्ण रहस्य समेट दिए। संपूर्ण सार उसी वाणी में है। इसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे? श्री देवचंद्राय नमः, श्री प्राणनाथाय नमः, सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबी आत्माओं की आंखें ज्ञान रूपी अंजन से खोलते हैं सतगुरु। अज्ञान रूपी अंधकार में डूबी आत्मा की जो आंखें हैं, ज्ञान रूपी अंजन से खोलने वाले ही सदगुरु होते हैं। ऐसे सदगुरु को हम सभी मिलकर नमन करते हैं। प्रार्थना में एक श्लोक भी बोला जाता है, गुरुदेवो दयामय। आप सब बोलें, गुरुदेवो, गुरुदेवो दयामय, गुरुदेवो दयामय। ज्ञान रूपी प्रभाकर, ज्ञान रूपी मम पापम विनाशाय, श्री गुरवे नमो नमः, श्री गुरवे नमो नमः। कहने का मतलब, गुरु सदगुरु दयामय है, गुरु ज्ञान का सूर्य है, सदगुरु है ना। हे गुरु, मेरे पापों का नाश करे, जला दे, खाक करे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंदो सतगुरु चरण सदा। आइए एक चौपाई का श्रवण करते हैं। खोजत खोजत खोज बड़ी संसार रे साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता, सतगुरु संग करता। करता राजी।
और कबीरदास जी ने क्या कहा? तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, संत मिले, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। तो हम सबको सद्गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, विवेकी बनना चाहिए, प्रेमी बनना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। कहते हैं ना, पुण्य प्रताप से माता पिता मिल सकते हैं, अच्छे परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छे भाई, पुत्र, ये सब मिल सकते हैं। आपको सुख शांति भी पुण्य प्रताप से मिल सकते हैं, है ना, सब कुछ, घोड़ा गाड़ी सब कुछ। लेकिन 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 सद्गुरु नहीं मिलेंगे पुण्य प्रताप से, है ना। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करना कोई पुण्य से नहीं होता। इसीलिए सिर दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीर जी का कहना है। सिर काट के डाल दो गुरु चरणों में तो भी सस्ता है, अगर आपको कृपा मिल रही है तो। आज का ये पावन जो दिन है, ये केवल पूजन, आरती, माला पहनने के दिन नहीं है सिर्फ कि आज गुरु जी को जाके टीका लगाया, माला पहना दिया, ऐसा नहीं। गुरु को आत्मा में धारण करने का दिन है। सद्गुरु का जो आदेश है, जो श्रीमुख वाणी में है, शास्त्रों में है, आज हम संकल्प लें कि हम इसका पालन करेंगे। श्रीमुख वाणी का सतत श्रवण, सतत चिंतन और नाम, परम धाम का स्मरण, नाम स्मरण, ये सब करते रहना चाहिए। और सेवा को आत्मा की पूजा ऐसा समझकर करना। सेवा जेवो बीजो पदार्थ न थी, इस अर्थ में। और अपने आचार, विचार, व्यवहार को जैसे वाणी में लिखा है ऐसे बनाना, शास्त्रों में लिखा है। और संतों के संग, भक्तों के संग रहना, भक्तमय जीवन बनेगा ना। और सभी में श्याम श्यामा बैठे हैं, उसी को देखना, उन्हीं को देखना। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। राज जी से यही एक प्रार्थना है, आज ये पावन गुरु पूर्णिमा जीवन में गुरु भक्ति, श्रद्धा और सेवा की भावना को जागृत करे। और हाँ, यदि 5-7 मिनट का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कृपया शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। और सद्गुरु के चरणों में यह भाव एक अर्पित करके यहीं विराम करता हूँ। आप सभी का गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मज़े में रहें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ सुने, सत्संग रोज़ सुने। तो मिलते हैं कल फिर नए ज्ञान वर्धक वीडियो में। तब तक के लिए गुरु नाम में आज मस्त रहें और वाणी में डूबिए। प्रणाम।